हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा थर्ड लेसन जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। अरबी भाषा का शब्द है और मुसलमान यहाँ पर अपने अल्लाह की आराधना में सजदा का मतलब है यहाँ पे सिर झुकाते हैं। नेक्स्ट है, इक्ता किसे कहते थे। तो पास्ट की बात है, तो इक्ता किसे कहते थे कि खलजी और तुगलक शासकों ने सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो खलजी और तुगलक जो शासक थे, जो उनके सेनानायक थे, यानी सेना के अंदर जो व्यक्ति थे, उनको भिन्न भिन्न इलाकों के यानी अलग अलग इलाकों के सूबेदार बना दिया। और ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। और जो व्यक्ति इन इलाकों को संभालता था उसे इक्तदार या मुक्ति कहते थे। तो इन इलाकों को इक्ता और इनको संभालने वालों को इक्तदार या मुक्ति कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो इस समय प्रशासन की भाषा जो वो फारसी थी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो सबसे ज़्यादा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में या उसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, यानी राज्य को सबसे ज़्यादा किस समय बढ़ाया गया, यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्रों को जीत लिया गया था। तो किसके समय में? मोहम्मद तुगलक के समय में। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया। तो इब्न बतूता मोरक्को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो यह मोरक्को देश से भारत आया था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। तो न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के हितों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसानों से जो इकट्ठा किया गया राजस्व था उसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। तो किसानों की भलाई या किसानों का हित किस में है, उनकी भलाई किस में है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो भी किसानों से राजस्व इकट्ठा होता था उसी से सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। तो किसान राजस्व कब देंगे? जब वो खुशहाल होंगे, यानी जब उनकी अच्छी फसल होगी, अच्छे उनके पास खाद बीज का प्रबंध होगा, पानी की व्यवस्था होगी, तभी वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे और तभी वो राजस्व चुका सकेंगे। अगर वो राजस्व चुकाएंगे तो ही वो सैनिकों को वेतन दे सकेंगे। तो ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ऐसा कैसे? जब राजा न्याय यानी सही बात को सही और गलत को गलत, और साथ में वह ईमानदार होगा, या साथ में ऐसा प्रशासन बनाएगा जहाँ पर ईमानदारी और न्याय की जीत होती होगी, तो तभी किसान भी खुशहाल होंगे और सैनिक भी खुशहाल होंगे। तो ये थे हमारे थर्ड लेसन दिल्ली के सुल्तान के कुछ क्वेश्चंस, और बाकी जो इसके क्वेश्चंस है वो हमें कल करवाएंगे। तो इनको आप अच्छे से लर्न और राइट करना। थैंक यू।